फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने जार यार की तब, जिना बनेगी मुहिब्बाने जार यार की तब, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। वाह वाह वाह। जिना बनेगी मुहिब्बाने जार यार की तब, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, रजा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। आज की ये पाकीज़ा तकरीब व मकसद की इसारे सवाब मुनाकिद हुई। रब्बे कायनात से मैं दुआ गो कि रब्बे कायनात प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल और इस माह मुबारक में शहीद होने वाले तमाम शुहदाए इज़ाम के तुफैल हाफिज एजाज अंजुम साहब लतीफ़ी की वालिदा मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दुनिया में बहुत सारी हकीकतें हैं, दुनिया में बहुत सारे यकीनात हैं और कुछ हक़ाइक़ भी हैं। हम रोज़मर्रा देखते हैं, उन हक़ाइक़ को भी देखते हैं, उन गैर हक़ाइक़ को भी देखते हैं, लेकिन हक़ाइक़ की भी कसीर हैं और गैर हक़ाइक़ अशिया भी बहुत हैं। अगर हम शरह अक़ाइद नस्फिया का मुताला करें तो उसमें 2-4 सफ़े के बाद हक़ाइक़ुल अशिया साबितुल का एक ज़ाब्ता पढ़ने को मिलता है। उसमें भी उस अक़ाइद की किताब में भी हक़ाइक़ के ताल्लुक से, फ़लसफ़ा के एतबार से, मंतिक के एतबार से, उसूल के एतबार से और दिगर ज़ाब्ते के एतबार से उसमें वसी व अरीज़ बहस व मुबाहिसा है कि कौन चीज़ हकीकत है, कौन चीज़ गैर हकीकत है, किसको यकीन के मंजिल में लाया जाए, किसको यकीन की मंजिल में ना लाया जाए। और फिर इस यकीन के ताल्लुक से उसी किताब में यकीन की 4 किस्मों को बयान किया गया है। यकीन के भी 4 दर्जे हैं, हर दर्जे का अलग अलग मर्तबा है। कौन सा यकीन, कौन सी हकीकत को मजहब इस्लाम की बुनियाद पर, मजहब इस्लाम के तराजू के एतबार से उसे माना जाए। और मजहब इस्लाम में हक़ाइक़ बहुत कसीर हैं और अक़ाइद भी बहुत कसीर हैं, लेकिन उनमें से हम बाज़ अक़ाइद को जानते हैं और बाज़ अक़ाइद को नहीं जानते। लेकिन ये मदारिस, ये मजालिस, ये महफ़िलें हमें बहुत सारे अक़ाइद से, बहुत सारे अक़ाइद बातिला से और अक़ाइद हक़्क़ा से ये मजलिस हमें रोशनास कराती है। ये महफ़िल हमें आगाह करती है और हम उससे फैज़याब होते हैं। लेकिन आप अगर इस दुनिया के रंगो रोगन का जायजा लें, हकीकत का जायजा लें या बातिल का जायजा लें, मजहब इस्लाम की बुनियाद को देखें, मजहब इस्लाम ने किस किस हकीकत को सच और यकीन के मंजिल में माना। आप अगर देखें, मजहब इस्लाम ने कहा जो रसूल की नबूवत का इनकार करे, रसूल की नबूवत को मानना, रसूल को नबी मानना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानना, ये ऐने ईमान है। लेकिन ये भी मजहब इस्लाम के एतबार से एक हकीकत और एक सच है और यकीन के मंजिल में है, इसमें जर्रा बराबर शुबा नहीं। लेकिन इस हकीकत पर भी कुछ लोगों को एतराज और कुछ लोगों को शक है। कुछ लोग कहते हैं नबी की नबूवत ये हक नहीं। अगर इसी एतबार से आप देखें कि हुजूर को इल्म गैब है या नहीं, लेकिन मिन जानिब शरअ देखें, मजहब इस्लाम की बुनियाद के एतबार से देखें तो कुरान और हदीस की रोशनी से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि यकीनन मुस्तफा जाने रहमत को इल्म गैब साबित है और हुजूर इल्म गैब जानते हैं। ये कुरान और हदीस और मजहब इस्लाम के एतबार से हम ये जानते और पहचानते। लेकिन इस हकीकत में भी लोगों को एतराज है, इस हकीकत से भी लोग एतराज और शक शुबा करते हैं और इनकार करते हैं कि हुजूर को इल्म गैब है या नहीं। लेकिन इसमें मजहब इस्लाम का मुताला करें और दुनियावी एतबार से साइंसदानों के नजरियात का मुताला करें और दिगर स्कॉलर और दिगर फुनूने
दिगर फनून के माहिरीन का, वो चाहे फलासफा हो, चाहे वो मनातका हो, चाहे वो किसी और फन का माहिर हो, हर कोई इस पर एतराज करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब मजहब इस्लाम का एक ऐसा उसूल, एक ऐसा ज़ाब्ता है जिसको हर शख्स ने, हर एक फर्द ने माना और सरखम तस्लीम किया। आप अगर साइंसदानों का नजरिया देखें, साइंसदानों ने एक खतरनाक नजरिया स्कूल और कॉलेज में दिया, और उस नजरिए को अभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि इस दुनिया का वजूद कैसे हुआ, ये दुनिया रोनुमा कैसे हुई। वो साइंसदानों के नजरियात के एतबार से स्कूल और कॉलेज के बच्चों से, स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहेगा कि दुनिया किसी ने बनाया नहीं, अल्लाह की ये बनाई हुई तखलीक नहीं है। वो साइंसदान के नजरिया से ये बताएगा कि एक बम धमाका, खतरनाक धमाका हुआ, उसकी जब जैसे ही खतरनाक धमाका हुआ, उसी धमाके की वजूद से, उसी धमाके के होने की वजह से ये दुनिया सामने आ गई। ये साइंसदानों का नजरिया है, ये वो जहन देना चाहते हैं। इस जहन से भले ही आपको हमारे समझ में ना आए कि इस हकीकत, इस नजरिया से वो हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या बतलाना चाहते हैं। वो यही बतलाना चाहते हैं कि जो मुसलमान ये यकीन रखते हैं, ये जानते और पहचानते हैं, कुरान और हदीस के मुताले से बयान करते हैं कि कुरान दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, इस खाकदाने गीती को पैदा करने वाली जात अल्लाह की जात है, लेकिन इस हकीकत को इनकार कराने के लिए वो इस नजरिए को पेश किया कि दुनिया को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि एक बम धमाका हुआ, एक खतरनाक जमीन के अंदर धमाका हुआ, उस धमाके से इस दुनिया की हकीकत को सामने नजर ले आया, उस बम धमाके ने। ये साइंसदानों ने नजरिया दिया। इस नजरिए से वो यही साबित करना चाहते हैं, जो लोग अकीदा और यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को पैदा फरमाया, ऐ लोगों इस बात पर तुम यकीन न करना। मुसलमानों के हर अकीदे, हर नजरिए पर हर किसी ने हमला किया, लेकिन आओ इसी साइंसदान और नजरिए का, इसी साइंसदान और साइंटिस्ट के नजरियात का मुताला करें। जब उसने मजहब इस्लाम के चंद हकाइक को सामने लाने की कोशिश की, चंद नजरियात को, चंद यकीनात को सामने नजर लाने की कोशिश की, उसने मजहब इस्लाम का मुताला किया, उसने कुरान और हदीस का मुताला किया। जब कुरान की आयत पे नजर पड़ी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है, तो वह हैरान और शश्तर हो गया और इस पर रिसर्च करने पर मजबूर हो गए कि आखिर कौन सा ज़ाब्ता अपनाया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे ये हम ये जान लें कि अल्लाह ताला का ये इरशाद, उसको हम नकार दें और उसके खिलाफ हम अपनी कामयाबी में कामयाबी हासिल करें और ये साबित कर दें कि कुरान ने जो पैगाम दिया, कुरान ने जो एक यकीन का पैगाम दिया कि हर इंसान को, हर फर्द को, हर जिस्म वाले को, हर ज़िह रूह को इस दुनिया से जाना है, इसके खिलाफ कोई ना कोशिश किया जाए, कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे ये हमें यकीन हो जाए कि ऐसी कोई हकीकत नहीं है, ऐसा कोई यकीन नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि दुनिया में इंसान रहने ही वाला है और दुनिया को साबित और यकीन के मंजिल में उतारा जाए। लेकिन हजार रिसर्च करने के बाद वो साइंसदान ये कहने पर मजबूर और बेकस हो गए। बवांगे दोहल वो अपनी किताबों में लिख करके ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो पैगाम दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरी लाइफ इज टू टेस्ट डेथ, कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना और मरना है। जब इस रिसर्च और कुरान और हदीस को उन रिसर्च दानों ने, उन साइंसदानों ने मुताला किया, वो अपनी किताबों में ये बात लिखने पर मजबूर हो गए, that is not consider about age and nor give respect and that is truth unavoidable and true। ये लिखने पर मजबूर हो गए कि मुसलमानों का कोई यकीदे पर, किसी और यकीदे पर इख्तिलाफ हो सकता है, हुजूर के इल्म गैब पर लोग एतराज कर सकते हैं, हुजूर की रिसालत पर एतराज कर सकते हैं, खुदा के दो होने पर एतराज तो कर सकते हैं, लेकिन वो ये बवांगे दोहल ये कह दिया कि याद रखो मुसलमानों, याद रखो इस दुनिया में रहने वालों, सुन लो
کہ تمام حقائق پر تم اسلام کے اعتراض کر سکتے ہو، لیکن مذہب اسلام نے ایک ایسا حق اور ایک ایسی یقین، ایک ایسا یقین اور ایک ایسی حقیقت دنیا کو دیا جس سے ہزارہ ریسرچ کرنے والے، ہزارہ تحقیق کرنے والے، ہزارہ سائنسداں پہ اپنا فخریہ جمانے والے اس بات پر مجبور ہو گئے اور یہ پیغام دیا that is not consider about it and nor give respite. یہ یاد رکھو، موت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جو کبھی کسی انسان کو نہ عمر کے اعتبار سے مہلت دے سکتی ہے، نہ اسے کوئی ایج کے اعتبار سے مہلت دے سکتی ہے. کیوں؟ because that is truth and unavoidable and true. کیونکہ موت ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے کوئی فراموش اور نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ پیغام مذہب اسلام نے ہم کو ایسا یقین والا پیغام دیا جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. حافظ مظہر صاحب اٹھیے اٹھیے نا. مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ.